तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स रूल एक होता है, इंटीग्रेट करने का एक तरीका है, ठीक है। अभी कब यूज किया जाता है, तो ये यूज तब किया जाता है जब कोई प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शंस रहे। जैसे डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, दो फंक्शन का डिवीजन है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम कोसेंट रूल यूज करते हैं। वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल जो है, जब भी एक्सप्रेशन, जब इंटीग्रेट मतलब जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, वो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू सुटेबल फंक्शंस है तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। किसी ने बोल दिया कि इंटीग्रल ऑफ x sin x, ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली नहीं कर पाएंगे। तो ये दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग बाय पार्ट्स रूल यूज करते हैं, ठीक है। होता क्या है बाय पार्ट्स रूल, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें मैं लिख देता हूं एक लाइन कि द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, द मेथड, बिकॉज ये पता तो चलना चाहिए ना कि कहाँ पे यूज करते हैं। द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन the methods of integration by parts is used. The method of integration by parts is used when the integrand can be expressed when the integrand can be expressed as a product of two suitable functions. As a product of two suitable, इंटीग्रैंड मतलब क्या हो गया, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं। एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू सुटेबल functions, one of which can be differentiated and the other can be integrated, and इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। and other can be integrated conveniently, and other can be conveniently, and other can be integrated conveniently, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये काम ये है जानना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, राइट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज तब करते हैं जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां पे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करते हैं। सिंपल, जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है तो अपन प्रोडक्ट रूल यूवी रूल बोलते थे, और डिवीजन है तो हम कोसेंट रूल यूज करते हैं। उसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो बाय पार्ट्स रूल है, वहां पे जब प्रोडक्ट्स है ना दो फंक्शन का, कभी कभी तीन फंक्शंस का भी होता है, तो वहां हम यूज कैसे करते हैं, तो
लाइक प्रोडक्ट्स में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में बनाकर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, बाई पार्ट्स रूल होता क्या है तो मैं बता रहा हूँ, उसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप टेंशन ना लें, यहाँ पे थ्योरम है उसको इफ u and v are two functions, if u and v are, if u and v are, if u and v are two function of x, if u and v are two functions of x, then if u and v are two functions of x, then integral of u dot v dx, मतलब u और v they are different functions, एक हो सकता है कि अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक हो सकता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, टेंशन ना लें। तो u को u v dx, इसका फॉर्मूला हो जाता है u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx of u into इंटीग्रल ऑफ v dx का फिर होल का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्वेश्चन में ये भी तरीका बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन को u लेना है, कौन से फंक्शंस को v लेना है, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, u को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, v को सेकंड फंक्शन। आई विल टेल यू हाउ टू टेक फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला इज लाइक दिस, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल के अंदर मेजर इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेशन भी कभी-कभी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन दे रहा हूं, प्रूफ। मान लो, जरा ध्यान से देखना, मान लो कि लेट v dx इंटीग्रल ऑफ u और v दो फंक्शन है, तो मान लिया कि इंटीग्रल ऑफ v जो है वो w है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब इसका डिफरेंशिएशन v रहा हो, तो अगर इंटीग्रल ऑफ v dx w है, लिखना मत, पहले समझ लो, तो dw by dx क्या होनी चाहिए, v होनी चाहिए, सिंपल ना। अगर इंटीग्रल है, अब इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाए, v आ जाए, है ना, यानी dw by dx भी रहा हो। अच्छा, अब मान लो मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ u डॉट w, x के रिस्पेक्ट में u और w का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, राइट। अब dw by dx क्या है, v है, तो u v प्लस w, और du by dx क्या है, ये देखिए du by dx, तो w की जगह w एक देख लो यहाँ पे, तो w की जगह तो हम इंटीग्रल ऑफ v dx लिख सकते हैं। एक काम करो, यहाँ इस w की जगह इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू du by dx। अब अगर ध्यान से देख रहे हैं आप, तो इसको थोड़ा अच्छे ढंग से अगर हमने लिख दिया, मान लो d by dx of
u इंटू डब्ल्यू बराबर u भी प्लस du बाई dx इंटीग्रल ऑफ v dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट। ध्यान से देखना, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं एक लाइन लिखता हूं, फिर आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप जरा ध्यान दें, जब दोनों तरफ ये डी बाई डी एक्स, जब इंटीग्रेट करोगे डी बाई डी एक्स गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, u डॉट डब्ल्यू इक्वल टू इसका इंटीग्रल u भी dx प्लस फिर इसका इंटीग्रल, राइट, ऐसे du by dx फिर इंटीग्रल ऑफ v dx विथ रिस्पेक्ट टू x dx, करेक्ट। अब देखते रहो, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, देखिए u डॉट डब्ल्यू लिखने की अभी जरूरत नहीं है, समझ लेंगे तो बाद में आप आसानी से लिख लेंगे। u भी dx एक बार मैं फिर से लिखूं ताकि मैं फिश u भी dx प्लस इंटीग्रल ऑफ du by dx फिर क्या है v dx विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे तो देखो u जो है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। अब इफ यू सी केयरफुली, अब यहाँ पे हम क्या मुझे दिख रहा है, देखो मुझे जो निकालना है ये देखो, डब्ल्यू यू को ऐसे ही रखो, डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ v dx बराबर इसको एज इट इज इंटीग्रल ऑफ u v dx प्लस इंटीग्रल ऑफ du by dx v dx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इसी का तो वैल्यू निकालना है ना, प्रोडक्ट इंटीग्रल ऑफ u v dx, यही है ना, ऊपर में देखो इंटीग्रल ऑफ u v dx, तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ u v dx बराबर ये जो दिख रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओ, जो प्रूफ करना था वही आ जाएगा, u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल फिर इंटीग्रल। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं बाय पार्ट्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसका खूब यूज होगा। बताइए कितने लोगों को समझ में आया ये बात जो बताया है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। यस, क्लियर है क्या? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या? देखो सिंपल सा इसमें बात में अभी और भी चीज में बताना है, मैं बताऊंगा कि u कौन कौन से फंक्शन को लेंगे, v कौन से फंक्शंस को लेंगे, राइट। तो बहुत ही बढ़िया, तो हमने सिंपल और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो बाय पार्ट्स रूल होता है ये कब यूज करते हैं, तो जब हमको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया है और उसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो हमको वहां पे बाय पार्ट्स रूल यूज करते हैं। जैसे u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो फॉर्मूला गोज लाइक दिस, u इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस
इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। याद करना बहुत ही आसान है, देखो तरीका मैं बता देता हूँ। u को हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और v को हम सेकंड फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, ध्यान से सुनना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, बीच में माइनस, फिर देखो एक बड़ा वाला इंटीग्रल का साइन देंगे, उसके अंदर में u का डिफरेंशिएशन रहेगा x के रिस्पेक्ट में, फिर उसी में फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल और फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। इसका प्रूफ बहुत ही आसान, हमने मान लिया कि v जो एक फंक्शन है उसका जो इंटीग्रल्स है वो मान लिया कि w है। ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही हमने एज्यूम किया कि dw मतलब इंटीग्रल ऑफ v dx w है, तो dw by dx क्या होगा, v होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि चलो u और w का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल। तो dw by dx की जगह हमने क्या कर दिया, dw by dx की जगह हमने क्या रख दिया, v रख दिया। तो u v आ गया और w की जगह इंटीग्रल ऑफ v dx रख दिया, du by dx। दिस इज du by dx, ध्यान से देखना, राइट। अच्छा, फिर du by dx मल्टीप्लाई किया तो इसको थोड़ा सजा दिया हमने। आगे क्या किया, दोनों तरफ में हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स हमने लिखा है। वो क्या बोला आपने सर? हाँ सर वो कौन सा स्टेप है, 1 2 3? थर्ड स्टेप में ये जो ब्लैक में लिखा है वो क्या है, मतलब राइट साइड वो VDX कैसे सर? वो तो DW है ना VDX तो। ये ना, इसके बारे में, इसके बारे में ना, ये सर VDX तो DW होगा ना, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ W। ये तो इंटीग्रल ऑफ v dx है ना, इसमें तो कुछ चेंज नहीं। ये w, ये एज्यूम किया है ना, इंटीग्रल ऑफ v dx w है, तो w है तो w की जगह ये लिख दिया आपने यहाँ। अच्छा अच्छा, उस तरह से किया, ओके। हाँ, इसके सर जगह ये उन्होंने वैल्यू रखा है। DU by DX है ना फिर? हाँ, ये तो du by dx है। ओके ओके सर। ठीक है, तो ये रख दिया, फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स किया। तो अब ये डिफरेंशिएशन है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो ये d by dx गायब हो जाएगा। u v का इंटीग्रल ले लिया, फिर इसका इंटीग्रल ले लिया, बाकी तो बस ये रहा। फिर w की जगह इंटीग्रल ऑफ v dx रख दिया, ये रहा ये रहा। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, आंसर आया। डिड एवरीवन गेट इट? बताइए, समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स? Yes, sir. यश, अविद्या, आकाश, अमेय, Yes, sir. गुड, अनीश, आकाश है, अपराजिता, आर्यन, अथर्व, Yes, sir. अवनी, Yes, ईशा, sir. कौस्तुभ, मयांक, नचिकेत, पीयूष, रिया, श्या। I hope that all of you are able to understand, right? इसको लिख लिया पहले, फिर मैं बताऊंगा फिर इसके बाद कि u कौन से फंक्शन को लेते हैं, v कौन से फंक्शन को लेते सर हैं। सर पिछली स्लाइड दिखाइए ना। पिछला स्लाइड, अच्छा ये, ओके ओके, ये पहले लिख ले, देन आई विल टेल यू कि कौन से फंक्शन को u लेना है, कौन से फंक्शन को v लेना है। पहले लिख ले अच्छे ढंग से, फिर हम डिस्कस करेंगे कौन से फंक्शन को u लेना है, कौन से फंक्शन को v लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, वो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये जो थ्योरम है आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, which function should be considered as the first function and which function should be considered as the second function। तो एक रूल होता है, there is something called Lie rule।
एनसीईआरटी दोज हु आर इन द सीबीएसई बोर्ड, उनके बुक में आईलेट लिखा होगा, राइट, बिकॉज आई वाज इन द सीबीएसई बोर्ड, तो वहाँ आईलेट लिखा होगा, सॉरी या आईलेट, तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो रूल क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइट, LIATE, इस रूल को याद रखना है। L जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, I जो होता है इनवर्स फंक्शन होता है, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसे। A फॉर एल्जेब्रिक होता है, और T जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, और E जो होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल, राइट। E जो होता है वो क्या होता है, E जो होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। L for logarithmic, I for inverse, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential। अब ये फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या, जैसे मान लो एग्जांपल दिया कि x sin x का इंटीग्रल निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस यू हैव टू डिसाइड at which functions should be considered as first function and which one should be considered as second function। तो आपको देखना है कि अच्छा x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लाइट में a और t है, तो a जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, u जो होगा x होगा, sin x जो होगा b होगा, समझ में आ रहा है। और एक चीज, अब आप बोलोगे आपके मन में होगा कि सर ये कौन से बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया है कि कौन से फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड। तो ऐसे रूल नहीं है, बट ऐसा मैं बता रहा हूँ कि जो सेकंड फंक्शन जो इन्होंने ये ऑर्डर जो अरेंज किया है, जिस फंक्शन का इंटीग्रल आसान है, राइट, उसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेते हैं, और जिस फंक्शन का इंटीग्रल थोड़ा डिफिकल्ट है उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। बट अब ये रूल नहीं है, दिमाग में जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ। समटाइम्स ये जो रूल है कभी कभी हमको उल्टा करना पड़े, समटाइम्स कभी कहीं कहीं क्वेश्चंस में दिस रूल डज नॉट वर्क, मतलब कहीं कहीं रेयरली कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे, तो हो सकता है कि जो इस रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करना पड़े, या अगर होगा भी तो काफी डिफिकल्ट वैसे। बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो लाइट रूल है, ऑर्डर जो है, लाइक सबसे पहले जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान रहता है उस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, और रिमेनिंग वन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। सर एक बार फिर से बताइए ना। हाँ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मैंने ये बोला कि जो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं, राइट। तो आइडियली जिस फंक्शन का लाइट रूल को फॉलो करना है, ध्यान में रखना है, जो भी फंक्शंस रहेगा वहां पे चेक करना है कि वो क्या लोगरिथमिक फंक्शन है, क्या इनवर्स फंक्शन है, क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब कोई तो दो तो होगा ही, राइट। तो हम क्या कर लेंगे वहां पे कि साइन एक्स जैसे है, तो मैंने ये बोला कि अगर मान लो a और t है, अलजेब्रिक है, इसमें x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। तो x अलजेब्रिक हो गया, sin x t आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो लाइट में a पहले आता है, अच्छा, मतलब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक वाले फंक्शन को हम u लेंगे, मतलब x को u लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को हम v लेंगे। फिर जैसे ही as soon as we will come to know which one is u and which one is v, you can apply
बाई पार्ट्स रूल। सेकेंड पॉइंट ये बताया कि ये किस बेसिस पे लाइट रूल इन्होंने किया। तो आइडियली ऐसे देखा गया है कि ये कोई रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है कि फेल कर जाए या कभी कभी आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, बट इन जनरल देखा गया कि जिस फंक्शन का इंटीग्रल इजी है उसी फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लो, तो पहले हम देखो u फंक्शन को कहीं भी हम इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, v को ही कर रहे हैं, तो ये मेरा बोलना है। कभी कभी दूसरा चीज और एक पॉइंट बता दूं, कभी कभी जो है सिर्फ पूछ लिया जाएगा कि मान लो तो कुछ एक ही फंक्शन दिया है, साइन इनवर्स x मान लो दिया है, ठीक है, तो राइट, या कोई लोगरिथमिक फंक्शन दिया है, राइट, तो ये जो है एक ही फंक्शन दिया है, तो और आपको लगता है कि बाई पार्ट्स यूज करें, तो यहाँ पे दूसरे फंक्शन को आप 1 यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? 1, तो 1 तो एक अलजेब्रिक फंक्शन में काउंट होगा। तो जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम लोग करेंगे, राइट। तो कुछ कुछ केस में जैसे log x आ गया, तो log x तो सिंगल फंक्शन है, बट बाई पार्ट्स रूल तो दो फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो हम सेकेंड फंक्शन बाय डिफॉल्ट हम 1 कंसीडर कर लेंगे और फिर आप लाइट रूल यूज कर सकते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर होगा। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? मयंक, तुम्हारा डाउट्स क्लियर है? सर आप एग्जाम्पल लोगे तो फिर वो और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं नहीं, वो आप मत बताओ, वो मुझे पता है कि नहीं, वो एग्जाम्पल लेने से अभी इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ पहले। सर वो बस एप्लीकेशन नहीं समझ में आ रहा, बाकी सब कुछ अरे मेरे भाई, एप्लीकेशन की चिंता तुम नहीं करो, मैं बता रहा हूँ ना एग्जाम्पल के थ्रू ये किस बेसिस पे यू और वी कौन से फंक्शंस को कंसीडर करते हैं, ये समझ में आया क्या? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये बिना एप्लीकेशन का, मैथ्स तो पूरी एप्लीकेशन ही है भाई, बिना एप्लीकेशन का मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? पहले तो थियरी तो समझ लो, फिर आगे इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। इसके बिना कैसे, इसके आगे ये बिना समझे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? सारे स्टूडेंट्स बताएं इसमें जितना अभी तक मैंने बताया है, किसी को कुछ डाउट्स है क्या? यस? नो सर। ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं x sin x का ही हम इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है, आपके सामने मैं दिखाता हूं, उसी को लिख दिया है तो उसी को पहले सॉल्व करें। तो मान लो आपसे पूछा जाए x sin x का इंटीग्रल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट, राइट, तो इसको I ले लें पहले और लाइट रूल सामने लिख ली। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है a और t, तो लाइट में a पहले आता है, मतलब इसको u लेंगे x को और इसको v लेंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं बाय पार्ट्स रूल में, तो एक बार फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। u v dx, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ du by dx फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ v dx विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए भी पहला u है तो x बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस, देखो u इसका डिफरेंशिएशन, तो हम x का डिफरेंशिएशन लेंगे d by dx ऑफ x, फिर से इंटीग्रल ऑफ sin x dx फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है sin x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x, राइट, माइनस, अब ये dx by dx तो 1 हो गया। अब इसका इंटीग्रल निकालेंगे, 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होगा? माइनस cos x,
dx। और फाइनली ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। बताइए समझ में आया क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? सर समझा। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? Yes, sir. इसको लिख लीजिए आप लोग। इसमें क्वेश्चंस बोर्ड में तो रहते ही रहते, 12th बोर्ड में तो रहेगा, बाकी सभी एग्जाम में। और आपको कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ पे इवन डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी बाई पार्ट्स का यूज है, राइट? तो पहले तो इसमें जितना भी बताया है पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूँ, फिर अभी भी बहुत सारे डेरिवेशन इसमें करने हैं। हो गया क्या लिख कर डन? बताइए। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है समझने में तो आप प्लीज बताएं। ईशा समझ में आ रहा है क्या? अवनी समझ में आ रहा है? Yes, sir. श्रेयान समझ में आ रहा है? रिया, पीयूष, नचिकेत, अथर्व, आर्य? Yes, sir. अच्छा अर्पिता, आपने लेट से ज्वाइन किया, समझ में आ रहा है? ओके, मैं एक बार फिर से बता दूं, दो जो ज्वाइन लेट, आई थिंक 4 से 5 स्टूडेंट्स ने लेट से ज्वाइन किया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जो टेस्ट है उसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट? सो सीईटी लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज़ आईआईटी में तो पोर्शन नहीं है, मतलब पेयर, बिकॉज़ सीबीएसई बोर्ड में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एज सच मुझे लगता है कि नहीं है, राइट? एचएससी बोर्ड में ही है, तो जस्ट सीईटी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको देख लीजिए, ठीक है? और 2-3 दिनों में लाइक जो सेकंड जेई वाला जो पेपर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका मैं सॉल्यूशन में डाल दूंगा, ठीक है? चलिए सेकंड जरा क्वेश्चन जरा सॉल्व कीजिए अभी। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, बताओ। बिल्कुल शांत होके करना है सॉल्व, ठीक है? जैसे मैंने मेथड को बताया है उसको फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट? तो लाइट रूल सिंपल, एल और ए है, ऑब्वियस सी बात है। हम log x का तो हमको इंटीग्रल पता नहीं है, देख के भी पता चल रहा है कि log x का कोई इंटीग्रल नहीं पता है, तो पक्का जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है? और l वैसे भी a के पहले आता है, मतलब इस लाइन में, तो log जो होगा फर्स्ट फंक्शन होगा। इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं, i, तो i बराबर हो जाएगा log of x इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ log of x, फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर प्रोडक्ट इसका dx। कितना आसान है देखो, कितने सिस्टमैटिक ढंग से फॉर्मूला मतलब याद मतलब है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। i बराबर log of x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा 1 बाई x, और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा x क्यूब बाई 3। समझ में आ रहा है?
एक्स क्यूब बाई 3 आ गया dx। फिर से एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स -1/3 बाहर निकाल देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस, तो your final answers will be x square by 3 log of x minus x cube by 9 plus c। राइट, बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं अगर आप तो क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, एलसीएम ले लो और क्या, 9 ये 3x क्यूब log x minus x क्यूब प्लस c। अब बाद में आप क्या करोगे, x क्यूब कॉमन निकालो, x क्यूब बाई 9 कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा 3 log of x minus 1 plus c। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या, बताइए, आसान तो है, बस बाकी क्लियर होनी चाहिए, है ना, बाकी जो पीछे के जो कंसेप्ट्स हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है दैट शुड बी क्लियर, राइट। इसको लिख ले, किसी को कुछ डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स से मैं पूछ रहा हूँ, क्या क्लियर है? क्लियर आएगा, बताइए। माइंड समझ में आया क्या? श्रेयान, रिया, यस सर। पीयूष, नचिकेत, कौस्तुभ, सारे स्टूडेंट्स, आर्य, आसान था ना ये, तो हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। चले आगे बढ़े, कैन यू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे हम, ये बताइए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan इनवर्स x, बताओ। इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx, बताइए। इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x dx है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो लाइट रूल फिर से देखना है। अब इसमें एक तो अलजेब्रिक और एक इनवर्स दिख रहा है, ठीक है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दें, आई पहले आता है और ए पहले आता है, और भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो tan इनवर्स x का वैसे भी हमको इंटीग्रल पता नहीं रहता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, और x का पता रहता है, इसको सेकंड फंक्शन ले लो। अब देखो तो कितना आसान है कैलकुलस, ये फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मैंने बताया था ना, ये मरियम मिर्जी खानी का कहानी लास्ट क्लास में, जिसको फील्ड मेडल जिनको मिला था। अब इसका डिफरेंशिएशन, और फिर से जो इंटीग्रल इसका है
फिर इसका होल का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बढ़िया। और x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, करेक्ट। आगे जो आगे मैं लेकर जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस जो 1/2 है, 1/2 मैं बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या करना है, मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्या किया, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो i बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ dx। लास्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये x हो जाएगा, तो x बाई 2 प्लस, सही है। और हाँ यहाँ पे हमने गलत किया है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका आपको पता है ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये हाफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस c हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। फिर भी आपको थोड़ा और खुश होना चाहते हैं आप, तो आप लिख लें एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ, कॉमन ले लिया, x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ये हो गया आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या सारे बच्चों को समझ में आया क्या, बताएं। क्लियर है तो बताइए, क्लियर है, कुछ डाउट्स है तो बताइए, कुछ डाउट्स, और कुछ डाउट्स नहीं है तो लिखिए। फिर इसको आप आई ले लीजिए। अब वैसे भी ये तो log x का इंटीग्रल पता नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि 1 into 1 कर दो। तो इसमें क्या एक अलजेब्रा आ गया, लाइट ब्लू साइड में लिख लेने का, अलजेब्रा आ गया, और एक लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन रहेगा क्योंकि एल पहले आता है लाइट में। और वैसे भी log x का इंटीग्रल तो हमको पता नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि सेकंड फंक्शन वो होता है जनरली जिसका इंटीग्रल आसान होता है। तो इसको u और इसको v, तो 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ, हमने उल्टा लिखा है ना, ये u होगा, मतलब सेकंड फंक्शन वो होता है जिसका इंटीग्रल इजी रहता है। तो ये u और ये v, ठीक है। तो आप log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ dx विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर i बराबर log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx क्या, x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर, तो 2 log ऑफ x, और log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x चैन, फिर इसका इंटीग्रल ऑफ x dx। देखो आप देख रहे हो कितना आसान है, ये देखो x जाएगा काम से, इसमें डबल बाई पार्ट्स लगेगा, फिर से हम दोबारा बाई पार्ट्स लगाएंगे। देखो कैसे,
तो ये तो है ही log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 log x का इंटीग्रल। अब log x का तो इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, तो फिर से 1 यहाँ पे मान लो 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको u ले लो, इसको फिर वही गलती किया हमने, u log x को लो यहाँ पे और इसको भी ले लो, क्योंकि log x फिर फर्स्ट फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रल नहीं पता है। I बराबर x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x integral of dx with respect to x। ठीक है, तो I बराबर, वो काफी लंबा है, x log x का होल स्क्वायर माइनस ये x हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx का x log x माइनस बहुत ही बढ़िया log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और इंटीग्रल ऑफ dx x। बढ़िया ना, आसान है राइट। x x खत्म, लास्ट स्टेप ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका x log x का होल स्क्वायर। कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, खट 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 टॉयलेट करने का राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा dx का x प्लस 2x आ जाएगा, और प्लस c लिखना ना भूलें। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो आप x कॉमन ले लें यहाँ, तो x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c, ये हो गया आंसर राइट। बस यही था इसका सॉल्यूशन। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लेते हैं राइट। सो इसको लिख लें आप, और कुछ डाउट से तो पूछ लीजिए आप। सो लेट्स से कि अगर इसका इंटीग्रल ऑफ a square minus x square dx, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a square minus x square dx, इसका जो फॉर्मूला होता है x by 2 स्क्वायर रूट के अंदर a square minus x square plus a square by 2 sin इनवर्स x by a plus c। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x by a plus c। अब मुझे अगर इंटीग्रल निकालना है इसका, तो इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। इंटीग्रल्स ये है राइट, और तो कैसे चालू करेंगे, यहां भी बाई पार्ट्स रूल ही यूज करना है। तो I बराबर मान लिया स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी सेकंड फंक्शन को मान ले लेता हूँ, मतलब और एक फंक्शन dx। अब जरा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है ना, लाइट में कौन, इसमें दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन ही,
कौन से फंक्शन को आप यू लोगे, कौन से फंक्शन को वी लोगे, ये बताओ आप। मैंने बताया भी था कि किस बेसिस पे, तो वही ध्यान रखना। व्हिच फंक्शन शुड बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट एंड कौन से फंक्शन को सेकंड लोगे आप, जल्दी बताओ, अनम्यूट करके मैसेज करके, जैसे भी पॉसिबल है, फटाफट। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लोगे और कौन से सेकंड फंक्शन लोगे। हाँ, ये तो है स्टैंडर्ड रिजल्ट से, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ देते समय हम बाई पार्ट्स का यूज कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए, कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। सर सर मैं बताऊं। बताइए। सर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यू लेना चाहिए और हाँ। 1 को वी लेना चाहिए। राइट, क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये सर LIATE के रूल के हिसाब से हमें वो पहले लेना चाहिए ना यू की जगह पे। हाँ, इसमें उसमें आइडेंटिफाई, बिकॉज दोनों अलजेब्रिक ही है इसमें, क्योंकि वन का हमको इंटीग्रल पता है, इसका इंटीग्रल नहीं पता है। लाइट यूज भी करोगे तो इसमें पता थोड़ी है, इसमें दोनों तो अलजेब्रिक ही है ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो रूल ये है कि अब वो फेल हो जा रहा है तो हम देखेंगे कि जो फंक्शन का इंटीग्रल आसान है उस फंक्शन को हम भी लेंगे और जिसका नहीं मालूम है वो यू लेंगे, सिंपल। तो आई बराबर यू स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन अंदर का चैन रूल लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ dx इनटू x। कैलकुलस के लिए अपने आप को पूरी स्ट्रांग बना के रखें, ठीक है? कभी कभी लगता है कि अरे यार कैलकुलस कब खत्म होगा, इतना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना है कि लगे नहीं कि अरे कैलकुलस इतना जल्दी खत्म भी हो गया। अब जो है x स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड x बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे अपन फंस गए, ठीक है? यहाँ पे हम क्या हो गए हैं, फंस गए, ठीक है? बट यहाँ भी हम कुछ तो तरीका लगा ही लेंगे, है कि नहीं? ओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, x इंटू एक्स, बहुत ही बढ़िया। अब देखो आई बराबर, जो बच्चा लिख रहा होगा ना उसको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए लिखना मत, मैं बता रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा मैं सेटिंग इसमें कर लेता हूँ। देखो ए स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, राइट? समझ में आ रहा है क्या सारे स्टूडेंट्स को? बताओ ना यार, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हमने क्या बोला, यहाँ पे ए स्क्वायर बस ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट। नहीं तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये है
हम इसको माइनस ही रखना चाहते हैं और ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब कोई तो टेंशन नहीं, यहाँ पे माइनस एन कर देते। हमने बस क्या किया है, ए स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। इसका फायदा थोड़ी देर में आपको दिखेगा। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, आई बराबर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा देख लीजिए, आप भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर तो बेचारा कांस्टेंट रहा, इसको अपन क्या कर लेंगे, 1 बाय स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इट्स सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये देखो x बाई रूट एक्स है ना, तो ये कैंसिल होगा तो रूट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। आइए आई बराबर आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स बाई रूट एक्स है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस ए स्क्वायर बाहर ही। अब इसको भी एक बार लिख ही देता हूँ, एक ही साथ इंटीग्रल निकालना, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो आई बराबर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अब ये क्या है, आई है क्या, इसी की तो वैल्यू, हमारा गोल क्या है, इसी का तो इंटीग्रल निकालना है, तो इसको माइनस आई लिख देता हूं, प्लस ए स्क्वायर। अरे अब इसका तो हमने स्पेशल इंटीग्रल में इसका डेरिवेशन हमने आपको सिखाया था, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमने आपको सिखाया था। कौन बताएगा मुझे इसका इंटीग्रल, बताओ। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, बताइए। यस, who will tell me the integral of 1 by under root a square minus x square dx, बताइए। सर सर साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया। तो a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a प्लस, मैं c1 दे देता हूँ, c1 नहीं भी दिया तो चलेगा, बट c1 अभी इंटीग्रल साइन नहीं देख रहे हैं। फिर i माइनस आई इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, सो दैट विल बिकम 2y बराबर x स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a प्लस c1। तो i बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c1 बाई 2। अब c1 बाई 2 तो एक नया कांस्टेंट आ गया ना, किसी भी कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ गया, जिसको हम प्लस c लिख देते हैं। तो i बराबर फाइनल आंसर x बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c।
ये है आंसर, देखिए प्रूव करना था हमको, प्रूव लो। ये किसका इंटीग्रल है? तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी छोटू सा लिख देता हूँ, बराबर है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हो गया इसका डेरिवेशन। समझ में आया क्या ये बताइए? यस, क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए, फॉर्मूले को याद रखना है, बिकॉज आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि एग्जाम में डेरिवेशन करते बैठो, है ना? तो इसको लिख लें, कोई डाउट है तो पूछिए। सो सेकेंड जो फॉर्म है इसका, हमने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल देखा। सेकेंड जो आएगा आपको स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला आ जाता है एक्स बाई टू इंटीग्रल ऑफ, सॉरी एक्स बाई टू स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू log of x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, राइट? इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। सो एक्स बाई टू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्या आप लोग इसका प्रूफ खुद से करना चाहेंगे? सेम जैसे इसके पहले वाला था। चलिए ठीक है, जिनको लगता है कि आप कर लोगे आप मेरे साथ करें, ठीक है? राइट, इसका भी प्रूफ वैसे ही, वन को और एक फंक्शन एज्यूम करते हैं, फंक्शन तो एक ही है बट वन को सेकंड फंक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, और दो फंक्शन हो जाएगा, देन यू कैन यूज बाय पार्ट्स रूल। प्रूफ मान लो, लेट आई इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन जैसे लास्ट वाले थ्योरम में हमने लिया था, भी फंक्शन इसको लेंगे, यू फंक्शन इसको लेंगे, ठीक है? रीजन आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं, सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रल हमको पता है। तो u into integral of second function minus differentiation of first function to integral of dx, इसका इंटीग्रल, ठीक है? I बराबर एच हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा, और रूट डीएक्स का इंटीग्रल क्या होगा? x, सॉरी हाँ यस, रूट डीएक्स का x हो जाएगा, फिर होल का इंटीग्रल। यहाँ पे देखिए 2 2 खत्म हो जाएगा, सेम है, बस साइन का फर्क पड़ रहा है, लास्ट जैसे हमने किया था वैसे ही। i बराबर स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे अब तो समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? I इक्वल टू, इसके प्रूफ बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, राइट? सो ध्यान में रखना है। सो x स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स
माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है 1 बाय स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, बड़ा आसान हो गया अभी। i बराबर x स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दिस इज ऑल्सो i, राइट? ये भी क्या है? ये भी i ही तो है, तो माइनस i प्लस ए स्क्वायर। अब स्पेशल इंटीग्रल्स में पढ़ा होगा आपने 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। Who can tell me the formula for integral of 1 by under root x square plus a square? बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है अगर याद है तो, स्पेशल इंटीग्रल्स में। ठीक है, तो मैं इसका लिख रहा हूं, आप लोग देखना, क्रॉस चेक करना कि क्या सही है। ये होता है log of x plus under root x square plus a square। ठीक है, तो log of x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1 दे दिया है। i को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया, सो दिस विल बिकम 2i इक्वल टू x स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1। तो i बराबर, हमको i की तो वैल्यू चाहिए, तो x बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1 बाई 2। तो c1 एक ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक 2 से कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको हम c ही कंसीडर कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा i इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। ठीक है, मतलब ये किसका इंटीग्रल हो गया जो हमने प्रूफ किया, स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर ये हो गया। ये सारे आई होप कि समझ में आया रहेगा। इसको लिख लें, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सो थर्ड का जो है फर्स्ट एंड सेकंड जैसा ही प्रूफ है, राइट? इसका अलग से मैं कुछ प्रूफ नहीं दे रहा हूं, आप एक होमवर्क में आप समझ लो किसका डेरिवेशन आपको करना है। कुछ डाउट्स होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लें, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 6 dx। तो इसको i समझ लें आप, इसको क्या कर ले, i समझ ले। ठीक है, तो i बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऐसे पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो यहां पे हम dt बाई dx, dt बाई dx जो है, राइट, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं और dt बराबर क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर dx। करेक्ट, राइट? ठीक है, dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। अब जरा देखो, 3 रहता, 3 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ताकि कुछ फर्क नहीं पड़े। और ये जो दिख रहा है 3x स्क्वायर dx को मैं dt लिख सकता हूँ।
I hope all of you are able to connect with me. 1/3 a square minus t का स्क्वायर dt. अब ये तो इसका स्पेशल इंटीग्रल्स अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर फर्स्ट वन, राइट? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो सिंपल आप इसका फॉर्मूला यूज कर रहे 1/3 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं a स्क्वायर, ये तो ठीक है, तो a स्क्वायर बाई 2, एक मिनट जिस फॉर्मूला मुझे चेक करने में दो, सॉरी x/2 है ना, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। फाइन, तो ये क्या आ जाएगा t की फॉर्म में, तो पहले t की फॉर्म में लिखते हैं, बाद में हम देख लेंगे। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, तो x/2 मतलब t/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a मतलब t/a प्लस c। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं, जहां जहां t है वहां पे x³ रख लेते हैं, तो t/6 हो गया, मतलब x³/6 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, तो t की वैल्यू x³ का स्क्वायर x⁻6 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x³/a प्लस c, और ये हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसको लिख लीजिए आप, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 4 raised to x अंडर रूट 4 raised to x plus 4 को व्हाट आई टोल्ड कि पहले तो इसको i आप मान लें, और i बराबर जो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में 4 raised to x को मैं 2 का पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ भी 2 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, राइट? आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखो, ये स्क्वायर रूट जब आप हटाओगे, सिंपली जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट जब आप हटाओगे तो i बराबर हो जाएगा, ये रूट है तो ये 2 raised to x जो है, सिंपली ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 raised to x, फिर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 raised to x का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो आया है, बट प्योर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम 2 raised to x को t एज्यूम कर लेंगे यहाँ, ठीक है? ताकि हमारा उस फॉर्म में हम फार्मूला को यूज कर पाए। तो पुट 2 raised to x इक्वल टू t, तो आप dt/dx निकाल लें, तो a raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a raised to x into log a, तो आप dt इक्वल टू लिख सकते हैं 2 raised to x into log 2 into dx, सिंपल। तो यहाँ पे 2 raised to x dx तो सही है, लेकिन log 2 भी होता तो मजा आ जाता, वहाँ पे हम log 2 लिख सकते, मतलब dt लिख सकते थे। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि मैं log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 2 raised to x log 2 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, तो i बराबर 1/log of 2 raised to x को t लिख दिया, और इसके जगह t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt लिख दिया। सही है? यहाँ पे कुछ हमने गलत किया है, वेट अ सेकंड, 2 raised to x log 2 dx की जगह ही पूरा dt हो गया ना, तो t लिखने की तो जरूरत ही नहीं।
अब देखो आप कितना आसान हो गया क्वेश्चन। वन बाई लॉग टू इंटीग्रल ऑफ अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। तो इसका फॉर्मूला तो आप यूज कर ही सकते हैं, है ना। आई बराबर होता है वन बाई लॉग टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डी टी, राइट। अब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह अब क्या यहाँ पे आप यूज करोगे, आई बराबर वन बाई लॉग टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो क्या होगा। तो क्या होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, नहीं क्या होगा इसका फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लें, टी बाई टू स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ जाएगा यहाँ पे टी ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये लॉग, चलो लॉग नीचे ले लेता हूं मैं यहाँ पे प्लस मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, a मतलब 2 है तो a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4 लिख लेता हूँ प्लस c। फाइनली i बराबर जो आंसर आ जाएगा, आप जहां जहां t है वहां पे 2 रेज़ टू x रख दो, तो 1 बाई लॉग t की जगह 2 रेज़ टू x बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में। अब t का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, मतलब 2x का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 रेज़ टू x प्लस 4 बाई 2 मतलब 2 लॉग ऑफ t की जगह 2 रेज़ टू x प्लस ब्रैकेट में 4 रेज़ टू x प्लस 4 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट्स है तो आप लिख सकते हैं इसको। 2a का b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे सिंपल। तो इस क्वेश्चन में i तो पहले आप ले लो, व्हाट इज b बाई 2a, तो b बाई 2a मतलब x का कोएफिशिएंट 2 है, a यहाँ पे 1 है, तो 1 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब ऐड जो 1 है ऐड सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली। तो i बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, फिर ये देखो कितना आसान हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 दैट विल बिकम 4, मतलब उसको प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हो गया इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स की जो वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं ना, एक्स बाई 2, राइट। एक्स की जगह एक्स प्लस 1 है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। सो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर में यही चीज होगा, इसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस
स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया आपका आंसर, राइट? क्लियर है? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस पर लिख ले आप लोग, इस पर लिख लीजिए। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल है।